दोस्तों, जैक मा को सारी ही दुनिया बड़े अच्छे तरीके से जानती है। ये चाइना के बिलियनियर थे और एक वक्त में सबसे रिचेस्ट पर्सन थे चाइना के ही। लेकिन चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने इनको काफ़ी ज़्यादा गिराने की कोशिश करी थी। मैं बता दूं, ये को फाउंडर हैं अलीबाबा ग्रुप के और वन ऑफ द लार्जेस्ट ई कॉमर्स बिजनेस को रन भी करते हैं। लेकिन जब कम्युनिस्ट पार्टी इनके पीछे पड़ी तो काफ़ी ज़्यादा गिराने की इनको कोशिश की गई थी। हुआ यूँ था कि इन्होंने एक स्पीच के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी की पॉलिसीज़ के ऊपर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे, जिसके बाद में इनके बिजनेसेस के ऊपर, इनकी कंपनीज के ऊपर स्क्रूटनी होने लग गई, इन्वेस्टिगेशन होने लग गई। होता है ना, जैसे जो पावर में होता है उसके खिलाफ आप गलत बोल दो, जिसके बाद में फिर भैया छापे लगवाओ यहाँ पे। तो इस तरीके की चीज़ इनके साथ में हुई थी ताकि कोई ना कोई गलती निकाल दी जाए और इनको पूरी तरीके से बर्बाद किया जाए। खैर, जितना बर्बाद कर सकती थी कम्युनिस्ट पार्टी इनको, उतना किया उन्होंने। एक टाइम होता था ये चाइना के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन होते थे। आज ये 5th पे आ चुके हैं और दुनिया के बिलियनियर्स की लिस्ट में 30वें नंबर पे आते हैं। अब इनकी नेटवर्थ रह गई है $36 बिलियन। और आप सभी को बड़े अच्छे तरीके से भी याद होगा कि जब कम्युनिस्ट पार्टी इनके पीछे पड़ी हुई थी तो ये कई महीनों तक तो दिखे ही नहीं थे हमको, और हम सोच रहे थे कि ये कहाँ गए, कहीं इनको ख़त्म तो नहीं करवा दिया कम्युनिस्ट पार्टी ने, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं क्या कर सकते हैं, क्योंकि सारी ही दुनिया की नज़र उस वक्त में जैक मा पे थी, कहाँ है। फिर एकदम से ये अपेयर हो गए, जिससे कि पता लगा कि हाँ भाई ठीक है, बंदा जिंदा है। लेकिन अब चाइना की टेक मार्केट दोबारा से हिली हुई है, क्योंकि सीसीटीवी, जिसको चाइना सेंट्रल टेलीविजन भी कहा जाता है, उनकी रिपोर्ट में एक ऐसा क्लेम आया था कि किसी मा सरनेम वाले बंदे को डिटेन किया है चाइना ने और उसके ऊपर बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए गए हैं, जिसकी वजह से वो एक तरीके से जेल में ही अपना वक्त बिताएगा। सो अब क्या है, हम बिल्कुल शुरू से ही शुरू करते हैं कि आखिर ये सारा माजरा शुरू कहाँ से हुआ। दरअसल 2014 में जैक मा ने एंट ग्रुप बनाया, जो कि एक फिनटेक कंपनी थी। उसी के अंदर अलीपे मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन भी तैयार की गई थी। एक पूरा मोबाइल बैंकिंग सिस्टम तैयार किया गया था, क्योंकि ये चाहते थे कि चाइना की डिजिटल पेमेंट सेक्टर को ट्रांसफॉर्म किया जा सके, जिससे कि वो और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाए। और जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो भी कंट्रोल करती थी, उनसे वो कंट्रोल लिया जा सके, क्योंकि उनका सिस्टम इनको समझ में नहीं आता था। अब ये करते करते इनको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिल चुकी थी। इनकी अलीपे भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई थी और पूरा अलीबाबा, अलीपे, ये सारा सिस्टम बहुत अच्छा कर रहा था चाइना के अंदर। लेकिन 24 अक्टूबर 2020 को एक समिट हो रहा था शंघाई के अंदर, जहां पर जैक मा ने एक स्पीच दी फाइनेंशियल रेगुलेशन सिस्टम को लेके कि कितना ज़्यादा ये खराब है चाइना के अंदर, और ग्लोबल बैंकिंग रूल्स भी जो इसके अंदर लगाए हुए हैं वो बहुत ही पुरानी सोच विचार वाले हैं, उनको बदलना होगा और चाइनीज़ बैंकिंग सिस्टम के अंदर एक चेंज लाना होगा ताकि वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। अब यही सारी बातें इन्हीं की कंपनीज के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट लाने लग गई थी, क्योंकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को ये सारी ही स्पीच अपने अगेंस्ट लगी थी। अब इसके बाद में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना पूरा फोकस जैक मा की तरफ कर दिया था। होता है ना, जैसे घोड़े के आगे इधर लगे रहते हैं ताकि वो ना इधर देख पाए ना उधर देख पाए, उसी तरीके से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने किया था और पूरा फोकस जैक मा के फाइनेंशियल एम्पायर को बर्बाद करने के ऊपर था। 3 नवंबर को शंघाई स्टॉक एक्सचेंज से कैंसिल कर दिया गया था एंट ग्रुप इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए, और इसी के साथ साथ कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस किए गए थे रेगुलेशन सिस्टम के अंदर। और वही बात कहा गया एक ताने के तौर पे कि भैया रेगुलेटरी एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आने चाहिए, जो कि जैक मा चाहते थे और वो आए, जो कि टारगेट कर रहे थे पूरे अलीपे को। अब वहाँ से तो जैक मा का फिनटेक बिजनेस बर्बाद हो रहा था। अब इसके बाद में इन्होंने अलीबाबा के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन स्क्रूटनी बिठा दी थी कि भैया इसके ऊपर भी जांच करो, यहाँ पे भी कुछ निकालो ताकि यहाँ पे भी हम अपनी कुछ चालें चलें। अब जब इतनी सारी चीज़ें शुरू होने लग गई थी, वहीं पर जैक मा भी मिसिंग थे, तो सारी दुनिया को ऐसा लगने लग गया था कि इनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है या फिर ख़त्म ही कर दिया गया होगा, और क्योंकि काफ़ी महीनों तक ये गायब रहे थे। जिसके बाद में जब ये जनवरी 2021 को अपेयर हुए तो थोड़ी सी शांति हुई सारी दुनिया को, अरे बंदा जिंदा है और कहीं पर चैरिटी वगैरह करने भी आया। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि गवर्नमेंट ने खुद भेजा है कि जा वहाँ पे एक वीडियो बना के डाल ताकि लोगों को दिखे कि तू है, हम पे शक ना करें।
अब हो क्या रहा था कि चाइनीज गवर्नमेंट को अब अकल आने लग चुकी थी, क्योंकि सारी दुनिया की नज़र जैक मा के ऊपर थी कि कहाँ है, क्यों मिसिंग हो रखा है इतने महीनों से। जिसके बाद में अब अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए, क्योंकि जैक मा भी चाइना की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि उनकी जीडीपी को बढ़ाता है, और इसी के साथ साथ दूसरी कंपनी वो चाहते नहीं थे कि वो कहीं पे दूसरी कंट्री में चले जाएं, क्योंकि जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन वगैरह हो रही थी तो उनको भी डर लग रहा था कि भैया यहाँ पे तो ये सारा खेल चल रहा है, पूरी एक इंडस्ट्री बर्बाद करने पे तुले हुए, हमको भी निकलना चाहिए। तो जिसकी वजह से इन सभी चीज़ों को रोका गया और इनडायरेक्टली अपने आप को ही बचाया गया। अब फिर से जैक मा कई महीनों से दिख नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों के अंदर ये हुआ कि भाई जैक मा फिर से गायब हो गया। और इसी बीच सीसीटीवी ने एक न्यूज़ डाल दी कि भैया एक मा सरनेम का बंदा डिटेन किया गया और उसके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं इंडेंजरिंग नेशनल सिक्योरिटी। तो एक बड़ा इल्ज़ाम है, जिसके बाद में चाइना के अंदर तो उम्र कैद की सज़ा हो जाती है इस इल्ज़ाम के ऊपर। तो अब यहाँ पर सारी दुनिया की नज़र फिर से जैक मा की तरफ आ गई, जिसके बाद में खुद कम्युनिस्ट पार्टी ने उस बात को क्लियर किया कि ये जो बंदा पकड़ा गया है ये मा सरनेम का तो है, लेकिन ये वो वाला बंदा नहीं है, आप इतना ज़्यादा घबराओ मत, क्योंकि अलीबाबा पे के 9.4% शेयर गिर चुके थे और 26 बिलियन का नुकसान वहीं हो चुका था चाइनीज़ इकोनॉमी को। तो ये मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन जब इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पहुंचा रही थी, तो उस वक्त में जब जैक मा गायब थे तो सारी दुनिया की नज़र जब पड़ी हुई थी, तब कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा होगा उनको। और ये न्यूज़ चाइना के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ में फैलाई गई थी कि वो वाला जैक मा नहीं है, वो जैक मा तो अभी भी ठीक ठाक है, वो जनवरी 2022 को ही किसी स्कूल के एनुअल फंक्शन के अंदर दिखे थे। तो हम पे इल्ज़ाम मत लगाओ डायरेक्टली कि हम कुछ कर रहे हैं उनके साथ में, क्योंकि दुनिया के अंदर अब नज़रें रहती हैं जैक मा पे कि कहाँ गायब हो गए। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।